जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में। इस वीडियो लेक्चर में जहां पर हम डिस्कशन कर रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, हमारा डिस्कशन पूरा हो चुका है फ़िलहाल के लिए और हमने अपनी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। ये एक्सरसाइज 2.2 है, जिसमें टोटल 21 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उनमें से सब पर डिस्कशन ना करके जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं कि वे पेपर में ही आएंगे, बल्कि इम्पोर्टेंट का मतलब ये कि हम उन्हें जब पढ़ेंगे तो उन्हें ही पढ़ने से जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े गए हैं उन सबका अच्छे से रिवीजन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो देर किस बात की, आइए गाइस अपनी इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं, ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। शुरुआत से लेकर पहला, दूसरा, तीसरा व चौथे क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिया गया है और कह रहा है कि ऐसा प्रूव करो। ओके, तो जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना होता है, बस केवल और केवल यही काम करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और सुन लीजिए पेशेंस के साथ। लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए चाहे राइट हैंड साइड को लीजिए, उसे हल करना शुरू कीजिए, कोई एक मान प्राप्त कीजिए, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, उसे हल करना शुरू कीजिए और तब तक सॉल्व करते रहिए जब तक वही मान ना मिल जाए, ठीक है। जैसे हमने इसे सॉल्व किया, एक मान टी मिला, इसे सॉल्व किया, वही मान टी में मिल गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाते हैं। इस तरीके से भी हम प्रूफ करते हैं, आगे आप देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है बायां पक्ष और राइट हैंड साइड का मतलब होता है दायां पक्ष। तो LHS हमने नोट कर लिया है और RHS को हमने नोट किया है। अब हम इसे हल करेंगे और LHS के बराबर ले आएंगे, बस ये सिद्ध हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। तो RHS में हम मान लेते हैं कि x बराबर साइन a। यहाँ पर देखिए ये रहा x बराबर, हम साइन a मान लेते हैं, तो ये क्या दिखाएगा, a बराबर साइन इनवर्स x। इतनी बात आप समझ गए। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। x का जो ये मान हमें मिला है, ये वाला हमने जो माना है x का मान, इस मान को ये जो दिया गया राइट हैंड साइड है इसमें हम डाल देते हैं। तो यह मान इस एक्सप्रेशन में डालने पर, एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक, ठीक है। साइन इनवर्स 3, अब x की जगह पर क्या पड़ जाएगा, साइन a, तो साइन a माइनस 4, अब x क्यूब है तो साइन क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब साइन इनवर्स, ये एक फार्मूला होता है जो कि क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इतनी बात आप समझ गए, ठीक है। तो इस चीज़ को, अगर ये चीज़ लिखी तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं और अगर ये चीज़ लिखी तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है, ये चीज़, तो इसे हमने साइन 3 थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पर a है तो हमने a लिख दिया। अब साइन और उसका इनवर्स एक साथ आ गए तो वे हट गए और बचा केवल आर्ग्यूमेंट, कोण बच गया। अब a का मान समीकरण 1 से क्या है, a बराबर साइन इनवर्स x, वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब ध्यान से जरा देखिए कि ये जो हमने दायां पक्ष लिया था उसे कुछ भी हमने किया, हल किया और किस में लेकर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेकर आ गए। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इति सिद्धम या प्रूव्ड। ओके गाइस, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। सो गाइस आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन छोड़ा गया है और तीसरे क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस की हिंट आपको हम ज़रूर दे देंगे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है राइट हैंड साइड के इक्वल, कह रहा है कि ये प्रूफ कीजिए, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और राइट हैंड साइड के बराबर ले आइए। वही काम यहाँ पर किया गया है, तो समझिए। आइए समझते हैं कैसे किया गया है, ठीक है। तो हमने सबसे क्वेश्चन करने का रूल होता है कि लेफ्ट हैंड साइड आप ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए LHS बराबर का
चिन्ह लगाइए और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड नोट कीजिए। तो नोट कर लिया। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला बन रहा है। हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगा दिया, हमारा काम बन गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। एक्स की जगह पर 2/11 काम कर रहा है, y की जगह पर 7/24 काम कर रहा है। हमने यहाँ पर वो वैल्यूज डाल दी हैं। बात आपके समझ आ रही है? ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हर चीज़ समझाई जाएगी तो वीडियो एक तो काफ़ी लंबी भी हो जाएगी, देखने वाला बोर भी हो जाएगा, और आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, उसका फिर फ़ायदा क्या रहेगा अगर हर चीज़ आपको यहाँ पर समझाई जाएगी। ओके, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो नो डाउट विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट कीजिए, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप उतनी स्पीड में देखिए जितनी स्पीड में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा गया है। हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं उन क्वेश्चंस का हिंट आपको हम ज़रूर दे दें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर भी वही है, कुछ खास नहीं है, बस प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दिया गया है। आपको कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, दिया तो गया है लेकिन ये प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने में हमें क्या करना होता है, हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं और इसे राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे, बस हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम हमने किया है। ठीक है, सिद्ध करने का नियम ये होता है कि आप जो भी साइड लें, चाहे LHS लें चाहे RHS लें, सबसे पहले लिखें कि LHS ले रहे हैं और LHS में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो नोट करें, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। या फिर अगर आप RHS ले रहे हैं तो RHS लिखें, बराबर का निशान लगाएं, उसे नोट करें, फिर आगे प्रोसीड करें। तो यहाँ पर हमने LHS ले लिया है, उसे नोट किया है बराबर का निशान लगाकर, फिर आगे प्रोसीड किया है। ठीक है, तो ये फार्मूला बन रहा है किसका, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये शुरुआत में ही आपको फार्मूला बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पर कौन काम कर रहा है, 2/11, y की जगह पर कौन काम कर रहा है, 7/24। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे में 1 माइनस एक्स वाई। समझ गए आप, समझदार हैं। ठीक है, अगली बात, अब इसे हम हल करेंगे। ये हल करना तो सबको पता है, ये हल करना सबको पता है। a/b प्लस c/d बटे में 1 माइनस ac/bd। ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये तो बहुत आसान है इसे हल करना। ये कक्षा 6, 7, 8 6 से 8 में ही आप इन परिमेय संख्याओं को हल करना सीख लेते हैं। समझ गए हैं? ठीक है, तो इसे कैसे हल किया गया है उसे हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उससे कैसे हल किया जाता है उस पर 2-3 क्वेश्चंस बनाकर उसका कॉन्सेप्ट समझाकर एक वीडियो बना देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर, तो इसे हमने सॉल्व किया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो 11 × 24 आ गया। ठीक है, फिर इसे हल कर लिया हमने, नीचे भी एलसीएम 11 × 24 ही आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि एलसीएम यानी जो हर है, अंश बटे हर ऊपर भी बनेगा, फिर ये मेन वाला बटा लगेगा, अंश बटे हर यहाँ भी बनेगा। समझ रहे हैं आप? तो हर और हर दोनों में क्या हो रहे हैं, बराबर। अंश बटे हर इस मेन वाले बटे के ऊपर अंश बटे हर बन गया, इस मेन वाले बटे के नीचे अंश बटे हर बन गया। हर और हर दोनों आपस में बराबर हो गए तो वे हो गए कैंसिल। ओके, तो जो कैंसिल हो गया उसके बाद ये जो बचा हुआ है उसे हमने हल कर लिया। ठीक है, तो आ गया 125/250। ये जो बटा लगा हुआ ये मेन वाला ही है। और इस बटे को कैसे हल किया जाता है ये रूल भी हमने आपको बताया हुआ है कि बटे के बटे अगर है तो कैसे हल होता है। ठीक है, तो उसे आप 1, 2, 3, 4 मान लें और काम आपका बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 1/2 लिखा हुआ है और 3/4 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, ये देखिए बटे के मेन बटे के ऊपर एक बटा है, ठीक है, ये, और मेन बटे के नीचे एक बटा है ये। तो इसे हल किया जाता है पहले और चौथे का गुणा और दूसरे और तीसरे का गुणा। पहले और चौथे का गुणा करके आप अंश में लिख दीजिए, दूसरे और तीसरे का गुणा करके आप हर में लिख दीजिए। बस ये 4 पदों वाला, जिसमें 2 बटे थे, एक मेन बटे के ऊपर एक मेन बटा के नीचे, कुल 3 बटे थे, वो सब किस में कन्वर्ट हो गए, 1 बटा में कन्वर्ट हो गए। तो आप बातें समझ रहे हैं। ये हमने हल करने का तरीका बताया था।
उस तरीके से भी हल हो सकता है। अब 125/250 बचा हुआ है, 125/250 से काट दिया, हल कर दिया तो 1/2 आ गया, यानी सिंप्लीफाई कर दिया, सरल कर दिया। तो tan इनवर्स 1/2 हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, उसे हल करते 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 कहाँ पहुँच गए, tan इनवर्स 1/2 तक। अब ये tan इनवर्स 1/2 है क्या, हमारा राइट हैंड साइड ही तो है, प्रूफ हो गया। ओके, तो आप यहाँ पर चाहे इति सिद्धम लिख दीजिए और चाहे प्रूफ्ड लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 5th क्वेश्चन है। तो इसके पहले वाले सेक्शन में हमने सिद्ध करना सीखा था। इस सेक्शन में हमें सिद्ध नहीं करना है बल्कि सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या करना है। तो इसमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² - 1/x। न्यूमरेटर में इतना दिया गया है, डिनोमिनेटर में x दिया गया है। ओके, तो हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हमने कहा था कि सिंप्लीफाई करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि बाहर जो कुछ दिया गया है अंदर में उसका उल्टा बनाइए। बाहर अगर tan इनवर्स है तो अंदर में tan बनाने की कोशिश कीजिए, बाहर में tan है तो अंदर में tan इनवर्स बनाने की कोशिश कीजिए। तो बाहर में tan इनवर्स है तो हमने अंदर में tan बनाने की पूरी कोशिश की और हम सफल भी हुए। कहाँ पर, यहाँ पर। ओके, तो आइए देखते हैं हमें सफलता कैसे मिली। यही सफलता आपको भी हासिल करनी है, चलिए देखते हैं। सो सबसे पहले हमने इसे नोट कर लिया, एज इट इज जैसा था वैसे ही नोट कर लिया, इंटैक्ट। फिर हम क्या कर रहे हैं ना, इसे हल करने के लिए हमने दिमाग लगाया और x को हमने cot a मान लिया। ओके, तो x = cot a। तो यहाँ से हमें a क्या मिल जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा जब उधर चला जाएगा, तो a = cot इनवर्स x। ओके, अब हमने क्या किया, x की जगह पर हर जगह पर cot a डाल दिया, तो रूट ऑफ 1 + cot² a - 1, डिनोमिनेटर में x की जगह पर cot a बन गया। ओके, अगली बात देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसे अंदर वाले को सॉल्व करते जा रहे हैं। बाहर tan इनवर्स हर जगह पर लिखा रहेगा, लिखा रहने दीजिए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, बस अंदर से हमारा मतलब है। तो गाइज यहाँ तक, अब 1 + cot² a क्या होता है, सिंपली कोसेक² है। तो अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर, अब अंडर रूट भी लगा है, स्क्वायर भी लगा तो हट जाएगा, कोसेक बचेगा केवल। अब इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई करते हैं, चूँकि कोसेक a 1/sin a होता है, हमने लिख दिया। ओके, लिख दिया। और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cot a, क्या लिखा हुआ है, cot a लिखा हुआ है। तो cot a को हम क्या लिख सकते हैं, cos/sin। तो cos/sin हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम लेकर इसे हल कर लीजिए, तो sin a ऊपर चला जाएगा, 1 - sin a बटे में sin a, और टोटल बटा बटे में, टोटल बटा लगाया उसके बटे में cos a बटे sin a। ठीक है, सिंपली बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हर और हर यानी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। ठीक है, क्या बचा, 1 - sin a और बटे में cos a। अब हम क्या करते हैं, इसे और ज़्यादा बदलते हैं, क्योंकि अभी ये tan के फॉर्म में नहीं आया है, हमें tan के फॉर्म में ही लाना है। तो थोड़ा सा और हम दिमाग लगाते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया इसे cos², थीटा सेम होना चाहिए, अब वो चाहे जो हो। सो cos² a/2 प्लस sin² a/2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। cos² a/2 प्लस sin² a/2, नो प्रॉब्लम। माइनस लगा है, लगा दिया। साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, भाई क्लास 11th के सारी आइडेंटिटीज़ हैं, सारे फॉर्मूले वगैरह हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। साइन 2a होता है तो हम लिखते हैं 2 sin a cos a, लेकिन साइन a है तो साइन a/2 cos a/2 हो जाएगा। ठीक है, जितना कोण यहाँ पर होता है उसे जब हम इस फॉर्मूले में लिखते हैं तो उस कोण का आधा हो जाता है, a/2 ओके, तो हमने लिख दिया, बस cos पहले कर दिया, साइन बाद में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब cos 2a का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या, cos² थीटा cos² a माइनस sin² a। cos 2a का फॉर्मूला cos² a माइनस sin² a। जब यहाँ पर 2a था तब आता था हमारा a, लेकिन जब यहाँ पर 2a नहीं है बल्कि a है तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें समझने के लिए आप शुरुआत से वीडियोस देखिए, सबको समझ आएगा। ये सब कुछ पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है आपको। सो cos² a/2 माइनस sin² a/2, cos², ये फार्मूला हमारा बन गया cos a का, ये सारा क्लास 11th का है। अब हम देख पा रहे हैं, इसे हल करेंगे, भाई ये लिखा हुआ है a² प्लस b² माइनस का 2ab, ये फार्मूला बन गया किसका, a माइनस b का होल स्क्वायर।
तो a की जगह पर कॉस a बाई टू, b की जगह पर साइन a बाई टू, a माइनस बी का होल स्क्वायर कट गया ना, लिख गया ये। तो आ गया हमारे पास a कॉस a बाई टू माइनस साइन a बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में कॉस स्क्वायर a बाई टू माइनस साइन स्क्वायर a बाई टू है। ये तो बन गया हमारा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में हमने a माइनस बी लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिख दिया। अब ऊपर और नीचे ध्यान से देखिए, कॉस a बाई टू माइनस साइन a बाई टू, कॉस a बाई टू माइनस साइन a बाई टू कॉमन है, वो हमने काट दिया। ऊपर दो घातें थी तो हमने एक घात काट दी, एक बच गई, अंश में एक बच गई, नीचे एक ही थी वो कैंसिल हो गई, काम खत्म। तो अंश में क्या बचा, कॉस a बाई टू माइनस साइन a बाई टू लिख दिया, हर में क्या बचा, कॉस a बाई टू प्लस साइन a बाई टू लिख दिया। अभी भी ये tan के फॉर्म में नहीं आया है तो हम और इसे बदलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंश और हर को किससे, cos a बाई टू से भाग कर देंगे। हमने लिख दिया है यहाँ पर भाग, इसे जब किया तो ये बदल किस में गया, इसमें। कैसे समझिए जरा, अंश और हर को हमने भाग किया है तो जब इसे भाग करेंगे तो ये तो कट जाएगा। साइन a बाई टू को cos a बाई टू से भाग करेंगे तो साइन बाई कॉस क्या दे देगा, tan, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर। बात समझ गए, यही काम नीचे भी किया। cos a बाई टू को जब cos a बाई टू से भाग किया तो 1 हो गया, और sin a बाई टू को जब cos a बाई टू से भाग किया तो sin बाई cos होकर हमें क्या दे गया, tan a बाई टू। ये तो लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4। ये सारी बातें पिछले वीडियोस में कवर हो चुकी हैं, ठीक है, इसीलिए आप उनको बेहतरीन ढंग से देखिए। सो tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं 1 की जगह पर, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, माइनस tan a बाई टू बटे में, इसको हम नहीं लिखेंगे, इसे वैसा लिखा रहने देंगे क्योंकि हमें इससे बदलने की ज़रूरत नहीं है। अब tan a बाई टू के गुणे में हम 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो उस 1 को हमने tan पाई बाई 4 लिख दिया। ओके, अब ध्यान से देखिए कि ये फार्मूला किसका बन रहा है, tan a माइनस tan b बटे में 1 प्लस tan a tan b। ये किसका फार्मूला बन पा रहा है, ये tan a माइनस b का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। इसलिए हमने इसे लिख दिया tan a माइनस b, a की जगह पर पाई बाई 4, b की जगह पर a बाई टू। एनी प्रॉब्लम नहीं। अब अंदर में tan बन गया, बाहर में tan इनवर्स, यही तो हम चाहते थे। ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा केवल आर्ग्यूमेंट, दैट इज पाई बाई 4 माइनस a बाई टू। इस आर्ग्यूमेंट को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू इंटू a बाई टू को क्या लिख सकते हैं, a 1 बाई टू इंटू a। ओके, अब a की जगह पर हम क्या डालेंगे, तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, हमने x को cot a माना था तो a को हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं, तो a की जगह पर क्या पड़ जाएगा, cot इनवर्स x। लेकिन अगर आप NCERT की बुक की आंसर शीट देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। वो क्या मिलेगा, आइए हम उस पर बात करते हैं अगले सेक्शन। सो गाइस, आइए अब थोड़ा सा बचा हुआ है पोर्शन, एक्चुअली बचा नहीं है बल्कि समझने के लिए, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आंसर शीट में हमें ऐसा आंसर नहीं देता है, ठीक है, क्या देता है वो अभी हम बता रहे हैं आपको कि इसे हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए। तो हमने अंदर में कुछ माना और सॉल्व करते करते यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आंसर शीट में ये आंसर नहीं आ रहा है। तो देखिए वो कैसे आएगा, ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें हम 1 बाई टू कॉमन ले लेना, यहाँ से 1 बाई टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, पाई बाई टू। यहाँ से 1 बाई टू कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉट इनवर्स x। अगली बात, अब हम ये देख पा रहे हैं कि पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। कैसे, हमने शुरुआत में ही फॉर्मूला आपको बताया था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है, बात समझ गया। इस फार्मूले से आप देखिए तो पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स x की जगह पर tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। तो भैया यही आपकी आंसर शीट में आ रहा है, ठीक है। तो हमें लगा कि आपको बता देना चाहिए, इसलिए हमने इस पर थोड़ा सा गौर कर लिया। एक बात हम आप लोगों को हिदायत के रूप में, ठीक है, बताना चाहेंगे, इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे। क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो गाइस, जो हमारा रिकमेंडेशन है कि आप क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह ज़रूर याद कर लें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उनका भारी भरकम यूज़ हो रहा है। ओके, सो गाइज़, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, पूरी कोशिश कीजिए अपनी तरफ से भी
पढ़ाई करने की। जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं उनका हिंट हम ज़रूर दे देंगे, ठीक है, हो सकता है एक्सरसाइज के लास्ट में दें। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर अपनी एक्सरसाइज को हम प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज थैंक यू एंड जय हिंद।